नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज की यह वीडियो भिवंडी की जनता के नाम। होशियार होशियार होशियार, भिवंडी की जनता होशियार हो जाओ, इसलिए कि यदि आप कहीं सपनों का घर खरीदना चाहते हैं या शहर में कहीं कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो बड़े ही होशियारी और समझदारी के साथ घर या जमीन खरीदें, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई के पैसों पर भूमाफियाओं और बिल्डरों के अलावा दलालों की नज़र है। यानी आपकी मेहनत का पैसा गलत जगह लगवा कर आपके साथ धोखा किया जा सकता है, जैसे किसी और की प्रॉपर्टी अपना बताकर या फिर रिजर्वेशन जमीन को लीगल बताकर आपको जमीन दिला देंगे, या फिर किसी अनाधिकृत इमारत में आपको घर दिलवाकर आपकी मेहनत के पैसे को फंसा देंगे और बाद में वही प्रॉपर्टी या घर जो आपने खरीदा है कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ साल के बाद आरक्षित या किसी और की जमीन बताकर आपके उस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल जाएगा और आपका पैसा डूब जाएगा और आप हाथ मल कर रह जाएंगे। या फिर किसी इमारत में आप घर लिए हैं, उस इमारत को अनाधिकृत बताकर भिवंडी महानगर पालिका बुलडोजर चलाएगी और आप घर से बेघर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप अपनी मेहनत का पैसा जो आपने बड़ी मुश्किल से जमा कर रखा था, एक झटके में सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसी नौबत न आए। आप भिवंडी शहर के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वह जमीन हो चाहे किसी इमारत में घर हो, सोच समझकर पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ही घर या जमीन खरीदे, ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप शहर में या आपके आसपास में ऐसी ढेर सारी घटनाएं देखी या सुनी होंगी जहां महानगर पालिका का बुलडोजर चला है या चलता है। उदाहरण के तौर पर ताज़ा खबर के अनुसार भिवंडी महानगर पालिका प्रभाग 2 के अंतर्गत टेमघर पाइपलाइन पानी की टाकी के पास लगभग 100 घरों पर भिवंडी महानगर पालिका का बुलडोजर 28 अप्रैल को चला था। इस जमीन पर लोग लगभग 12 से 15 साल से रहते थे, जिन्होंने किसी से जमीन खरीद कर अपना एक सपना का घर लोगों ने बनाया था, लेकिन महानगर पालिका के रिकॉर्ड में वह जमीन सरकारी यानी आरक्षित जमीन थी। लोगों को यह जानकारी छिपाकर उस जमीन को टुकड़े टुकड़े में बेचा गया और लोगों ने वहां जमीन लेकर लगभग 100 घर की एक बस्ती बनाई, जिसे भिवंडी महानगर पालिका ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया और लोग घर से बेघर हो गए और आज उनका बना बनाया सपनों का घर उजड़ गया। सवाल यह पैदा होता है कि जब भिवंडी महानगर पालिका की यह आरक्षित जमीन थी यानी सरकारी जमीन थी, तो जब कब्जा हो रहा था उस पर, तो उस समय सरकारी अधिकारी यानी भिवंडी महानगर पालिका के अधिकारी कौन से कोने में सोए हुए थे जो आज 15 साल बाद उनको अपना जमीन याद आया। अब सवाल यह पैदा होता है कि इनको बसाया किसने और उजाड़ा किसने, यह बड़ा सवाल है। खैर, हमारा उद्देश्य भिवंडी की जनता को जागरूक करना है। इस घटना के बाद भिवंडी की जनता को एक बड़ी सीख लेनी चाहिए और यदि आप कहीं जमीन ले रहे हैं तो माइती अधिकार 2005 के तहत भिवंडी महानगर पालिका से उस जमीन की जानकारी मांगे जो जमीन आप लेना चाहते हैं, कि वह जमीन आपके लेने योग्य है या नहीं। इससे आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं, साथ ही आपकी मेहनत का पैसा बर्बाद होने से बच सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि कहीं किसी बिल्डिंग में आप घर लेना चाहते हैं तो उस बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आए दिन आप शहर में अक्सर ऐसे देखे होंगे या सुने होंगे कि भिवंडी महानगर पालिका के द्वारा अनाधिकृत इमारत पर चला बुलडोजर। ऐसी खबरें भी सोशल मीडिया व न्यूज़पेपर में छपती रहती है। ताज्जुब की बात यह है कि भिवंडी महानगर पालिका का बुलडोजर उस इमारत पर चलती है जिसमें गरीब परिवार अपनी मेहनत का पैसा या घर का जेवर, घर का सामान बेचकर या फिर कर्ज लेकर उस इमारत में घर खरीद चुके होते हैं और भूमाफिया या बिल्डर का इमारत में लगा सारा पैसा गरीबों से वसूल हो चुका होता है। तब जाकर मनपा
उस इमारत पर कार्रवाई करती है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों परिवार अचानक घर से बेघर होते हैं और उनका सारा पैसा डूब जाता है। इस खेल में बिल्डर माफिया, भूमाफिया के अलावा दलालों का अहम रोल होता है, जो गरीब तबके के लोगों का पैसा उस इमारत में घर खरीदवाने में लगवाते हैं। ऐसी घटनाएं आपको आए दिन देखने व सुनने को मिलता होगा। इसलिए भिवंडी की जनता किसी भी इमारत में घर लेने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले या फिर उस इमारत का माइती अधिकार 2005 के तहत भिवंडी महानगर पालिका से जानकारी मांगे कि क्या यह इमारत महानगर पालिका के नियमों के तहत महानगर पालिका के रिकॉर्ड में है या नहीं। वैसे भिवंडी की जनता को हम बता देना चाहते हैं कि पूरे भिवंडी शहर के प्रभागों, 5 प्रभागों में कुल लगभग 400 इमारत अनाधिकृत तौर से बनाई गई हैं या फिर बन रही हैं। इसलिए आप सस्ता घर के चक्कर में न फंसें और दलालों के झांसे में न आकर सीधा महानगर पालिका से जानकारी हासिल करें, वरना महीने या कुछ साल बाद आप घर से बेघर हो सकते हैं। ऐसी नौबत न आए, इसलिए घर खरीदते समय होशियारी और समझदारी से घर खरीदें, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत आपके सामने होगी। यानी कभी भी किसी भी वक्त महानगर पालिका का बुलडोजर उस इमारत पर चल सकता है और आप फिर घर से बेघर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इमारत में रहने वाले को मुआवजे के तौर पर आपको एक पैसा महानगर पालिका नहीं देगी और ना ही आपको बिल्डर या जमीन मालिक और ना ही दलाल देगा, क्योंकि इन लोगों का एक ही मकसद है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आप सभी दर्शकों से जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों व परिजनों को शेयर करें। हो सकता है कि आपके द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो की जानकारी से वे लोग जो जमीन या घर खरीदना चाहते हैं किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी या गलत जगह पैसा लगाकर बर्बाद होने से बच सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली जानकारी भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही हमारी तरफ से आप होशियार रहो, सतर्क रहो और सुरक्षित रहो। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ठोस जानकारी के साथ। तब तक के लिए परशुराम पाल को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भिवंडी।